अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दुरूद आक़ाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। अडयाला जेल में बानी पीटीआई और साबिक वजीर आजम इमरान खान के साथ आज एक इंतहाई अहम मुलाकात हुई और उस मुलाकात के असरात आपको कल से मुल्क की सियासत में मुरतब होते दिखाई देंगे। इमरान खान ने आज एक अहम वफ्द को मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर भी भेजा, जिसके बाद पीटीआई और मौलाना फजलुर रहमान भी सेम पेज पर दिखाई दे रहे हैं। एमक्यूएम जो हुकूमत की अहम इत्तेहादी है, हुकूमत बनने से पहले ही एमक्यूएम ने तबले जंग बजा दिया है। एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, दूसरी तरफ एमक्यूएम है और दरमियान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सैंडविच बनी हुई है। शाहिद खाकान अब्बासी ने मुल्क की सियासत में एक नई पार्टी लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है। जनरल नासिर मुनीर की जानिब से आज हंगामी तौर पर चंद अहम अफसरान को एक अहम मुलाकात के लिए भिजवा दिया गया। इस मुलाकात की तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जिन्होंने पार्लिमानी सियासत से दूर रहने का फैसला कर लिया है। बहुत कुछ है जो बड़ी तेजी से मुल्क की सियासत में रूनुमा होता हुआ और मुल्क की सियासी नक्शे को यकसर बड़ी तेजी से तब्दील करता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे पेशतर के मैं तमाम तो तफसीलात आपके साथ शेयर करूं। मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा कि इससे हमारा मैसेज तक पहुंचता है। और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस तवातुर से और बर वक्त आपकी निगाह से गुजरती रहेगी। मेरे समझदार पाकिस्तानियों, सबसे पहले तो एक ट्रेलर जो हमने अर्लियर व्लॉग में आपके सामने रखा था कि एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से भी अब मुतालबात सामने आना शुरू हो गए हैं। दो ऑडियोज लीक हुई। एक ऑडियो मुस्तफा कमाल की थी, दूसरी कामरान टिसोरी की थी। मुस्तफा कमाल और कामरान टिसोरी दोनों ही बहुत ज्यादा बरहम हैं और दोनों ने ऑपोजिशन बेंचेस पर बैठने का फैसला कर लिया है। यानी दोनों की जानिब से अपनी पॉलिटिकल पार्टी को, एमक्यूएम राब्ता कमेटी को कहा जा रहा है कि अगर हमें ऑपोजिशन बेंचेस पर भी बैठना पड़ा तो बैठने से दुरेग नहीं करेंगे। ऑल दो एमक्यूएम पाकिस्तान ऑपोजिशन में रहने वाली जमात नहीं है, हमेशा हुकूमत में रहना पसंद करती है, लेकिन एमक्यूएम को कोई तकलीफ दे रहा है। और वो कोई जो तकलीफ दे रहा है, एक तो एमक्यूएम का वो बंदा जो लंदन में बैठा हुआ है जिसको बानी एमक्यूएम कहा जाता है। लंदन यानी एमक्यूएम लंदन इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा बनी हुई है और लंदन में बैठे अल्ताफ हुसैन वहां बैठ के हुक्म चला रहे हैं और एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए बाइस तकलीफ बन रहे हैं। और दूसरा आसिफ अली जरदारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एमक्यूएम को हजम नहीं कर रही है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर यह प्रेशर है कि एमक्यूएम को विफाक में वजारतें ना दी जाए। आज से पहले मुस्तफा कमाल बबांगे दोहल ये ऐलान कर चुके हैं कि अगर हमारे पास कोई वजारत नहीं होगी, यानी हुकूमती इत्तेहाद में हम खाली खुली कोई नहीं जाएंगे। वाज़ेह तौर पर कैटेगोरिकली मुस्तफा कमाल ये कह चुके हैं। अब जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सुर्ख झंडी दिखाना शुरू कर दी है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर वाज़ेह कर दिया है कि एमक्यूएम के पास एक से ज्यादा वजारत विफाकी काबीना में नहीं होगी, तो एमक्यूएम पाकिस्तान ने भी तबले जंग बजाना शुरू कर दिया है। और अब इनसाइड न्यूज आउट फ्रॉम द सेंटर इज कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने वाजे कर दिया है कि सदारती इंतखाब में एमक्यूएम सदर आसिफ अली जरदारी को वोट कास्ट नहीं करेगी। यानी एमक्यूएम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तकलीफ पहुंचाने का फैसला कर लिया। यानी ये एक जवाबी हमला है जो एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से किया जा रहा है। अब इस वक्त में एमक्यूएम पाकिस्तान का इस इत्तेहाद से अलहदे रहना इस्टेब्लिशमेंट भी अफोर्ड नहीं कर सकती। तिनका तिनका जोड़ के वो हुकूमत साजी में मसरूफ है। हुकूमत साज हल्के एमक्यूएम पाकिस्तान का अभी रूठना अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन देखिए, ये तो एक ट्रेलर है, आपको मुस्तकबिल करीब में भी ये रूठना और मनाना यूं ही जारी रहता हुआ दिखाई देगा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यकीनन इसको अफोर्ड नहीं कर सकती है। वीक ग्राउंड्स पे खड़ी हुई हुकूमत कितनी देर तक बचेगी, $1 बिलियन क्वेश्चन है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान यानी JUIF दोनों इस मामले पर सेम पेज पे दिखाई देते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का भी यही ख्याल है कि हुकूमत ज्यादा देर तक चलने की नहीं, यानी ये कंपनी नहीं चलेगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी यही ख्याल है कि ये कंपनी नहीं चलेगी। आज ही मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द, जिसमें असद कैसर मौजूद थे, बैरिस्टर गौहर मौजूद थे, सिबगतुल्लाह मौजूद थे, वो मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के लिए पहुंचा और मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो वेव लेंथ है या लाइनो लेंथ है वो तकरीबन मोर और लेस सेम होती हुई दिखाई दे रही है। तकरीबन एक ही स्टैंड, एक ही नैरेटिव के ऊपर दोनों पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी हैं। कभी कोई सोच सकता था कि जमीयत उलमा इस्लाम फे, जिसके सरबराह मौलाना फजलुर रहमान पीडीएम के सरबराह थे, जिन्होंने सरबराही की उस इत्तेहाद की जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को घर भेजा, वो इकट्ठे एक ही थाली में बैठ के खाना खा रहे होंगे। यकीनन बहुत कुछ है जो मुल्क की सियासत में अनोखा हो रहा है और बहुत कुछ है जो अनोखा होने वाला है। आज ही मैं आपको बता दूं कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन और साबिक वजीर आजम इमरान खान से अडयाला जेल में एक अहम मुलाकात हुई है
और इस मुलाकात के अंदर इमरान खान साहब ने अपने पार्टी के लोगों पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो वाजे कर दी हैं। मैं आपको बता दूं कि बानी पीटीआई इमरान खान अपनी पार्टी से बहुत खुश नहीं है, और अहम बात यह है कि उनको ये खदशा लाहक है, ये कंसर्न लाहक है कि कहीं उनकी पार्टी को आईएसआई हाईजैक ना कर दे। बराह रास्त इंटेलिजेंस एजेंसी से वो खतरा महसूस कर रहे हैं कि कहीं उनकी पार्टी में कुछ ऐसे लोगों को शामिल ना करा दिया जाए कि जो पार्टी को ही हाईजैक कर ले या उचक ले जाए। उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी से पेशबंदी करना शुरू कर दी है। बिला मुकाबला चेयरमैनशिप के लिए बैरिस्टर गौहर को एक बार फिर नामजद कर दिया गया है। सेक्रेटरी जनरलशिप के लिए उमर अयूब को नॉमिनेट कर दिया गया है। बिला मुकाबला हमारी इतलात के मुताबिक उनको मुंतखब कराया जाएगा। इसी तरह केपी से अली अमीन गंडापुर के पैनल को मुंतखब कराया जाएगा। सिंध से हलीम आदिल शेख के पैनल को मुंतखब करा लिया जाएगा, और पंजाब से यास्मीन राशिद के पैनल को बिला मुकाबला मुंतखब करा लिया जाएगा। और इन अहम ओहदों का ऐलान 3 मार्च को बताया जा रहा है कि कर दिया जाएगा। बाज़ाब्ता कोयटा में इस बार अहम ऐलान किया जाएगा। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी पॉलिटिकल पार्टी को बचाने के लिए भी जंग लड़ रही है। और इस वक्त इमरान खान साहब समझते हैं कि बहुत सारे लोग जो उनसे मुलाकात के लिए आते हैं, उनमें से चंद ऐसे भी हैं जो इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से गाइडेड होते हैं, और वो पल्स लेते हैं और जाके इंटेलिजेंस एजेंसीज तक अंदर की बातें पहुंचा देते हैं। इमरान खान साहब तक ये खबर पहुंची है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, और उन्हीं से उनको खतरा भी है। अब आज इमरान खान साहब ने जिस बरहमी का इजहार किया है और जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं, मैं आपके सामने रख देता हूं। अडयाला जेल में जो मुलाकात हुई है, उसमें इमरान खान ने पैगाम भिजवाया है कि तमाम अरकान पार्लियामान पर यह वाजे कर दिया जाए कि मैंडेट चोरों के साथ कोई बात नहीं होगी। आईएमएफ को खत लिखने के मामले पर एक किरदार की निशानदेही भी की गई है कि जिन्होंने इमरान खान को 2 मरतबा उनके कहने के बावजूद खत लिखने में रुकावटें खड़ी की। मैंने गुज़श्ता रोज ही आपको बताया था कि इमरान खान साहब ने उस किरदार पर बरहमी का इजहार किया है, और इमरान खान ये समझते हैं कि उनके कहने पर भी लैतो लाल से काम लिया गया, और उस कैरेक्टर को इमरान खान साहब ना सिर्फ आइडेंटिफाई कर चुके हैं, बल्कि उसको अहम ओहदे से हटाने का इरादा भी कर चुके हैं, और आने वाले दिनों में उसको पार्टी के अहम पोजीशन से हटाए जाने का भी इम्कान है। इमरान खान परेशान है कि उनकी पार्टी के कौन लोग उनकी तरफ से खेल रहे हैं, और कौन से ऐसे हैं जो इंटेलिजेंस एजेंसी या हसास इदारों के इमा पर विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। और इमरान खान के पास सिर्फ 10 से 12 दिन का जो टाइम है वो मौजूद है, और वो ये समझते हैं कि रमजान मुबारक से पहले पहले, यानी आप समझ लीजिए कि 10 मार्च से 8-10 मार्च से पहले पहले वो ये समझते हैं कि मोमेंटम बनाने की जरूरत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और अब की बार उनकी स्ट्रैटेजी बड़ी मुख्तलिफ है। उनकी स्ट्रैटेजी इसलिए मुख्तलिफ है कि पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलीव करती थी कि इस्तीफे दे दिए जाए, असम्बलियों से बाहर आ जाया जाए, लेकिन तहरीक इंसाफ ने अब सीखा है कि असम्बलियों से बाहर आने से, पार्लिमानी सियासत को तर्क करने से कोई फायदा नहीं है, बल्कि ग्राउंड के अंदर रह के खेलना चाहिए। अब उन्होंने पंजाब के अंदर मरियम नवाज साहिबा के इंतखाब के बाद जो उन्होंने बतौर कायदे ऐवान खिताब किया, उसमें जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर वॉकआउट करके बाहर आ गए थे, इस पर भी अच्छी खासी सरजनिश की है, और ये कहा है कि आपको ऐवान के अंदर रह के भरपूर मजामत करनी चाहिए थी, जो आपकी तरफ से नहीं की गई, और आपने एक इजी क्लीन चिट और सेफ पैसेज मरियम नवाज को दे दिया कि वो जो मन में आए वो कह दे। इसी तरह से इमरान खान साहब ने जो कल इजलास होने जा रहा है, उसकी स्ट्रैटेजी भी पार्टी पर वाजे कर दिया है, और कहा है कि ये वक्त आपके पास ऐसा है कि जिसमें आप मज़ाहमत का बयानिया अवाम के सामने बना सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामान के अंदर रह के मुश्किलात खड़ी करे हुकूमत के लिए, और ये जो खास तौर पे ये जो कॉन्टेस्ट होने जा रहा है वजारत उज़्मा के लिए, कायदे ऐवान का भी सदारती कॉन्टेस्ट भी हो रहा है, स्पीकर का इंतखाब हो रहा है, डिप्टी स्पीकर का हो रहा है। इन इंतखाबात के दौरान भरपूर अंदाज में और इनोवेटिव वे के अंदर जो है वो एहतजाज पार्लियामान के अंदर रिकॉर्ड कराया जाए। और मैं आपको बता दूं कि कल से आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक नया रूप दिखाई देगा। ईवान के अंदर आपको तहरीक इंसाफ एक नए जोश, एक नए वलवले और नई शिद्दत के साथ आपको लड़ती हुई और हुकूमत का नाटका बंद करती हुई दिखाई देगी। और फिर आप देखेंगे कि इस हुकूमत का चलना भी दो भर कर दिया जाएगा। शायद खकान अब्बासी एक नई पॉलिटिकल पार्टी की डगर पर चल निकले हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो नई पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, और कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, फॉर एग्जांपल एएनपी है या मौलाना फजलुर रहमान की जमीयत उलमा इस्लाम है, वो पार्लिमानी सियासत से खासे तंग आए हुए हैं, उकताए हुए हैं, और पार्लिमानी सियासत को फिलहाल के लिए तर्क करने का फैसला भी कर चुके हैं। यानी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज भी इस वक्त बदजन हुई हुई हैं। जहां एमक्यूएम हुकूमत को ब्लैकमेल कर रही है, वही जो ओपोनेंट्स हैं इस हुकूमत के, वो भरपूर अंदाज में तैयारी पकड़ रहे हैं, वो फ्यूलिंग करा रहे हैं, और आपको एक नए रूप के अंदर दिखाई देंगे। और कल एक इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये जो नई स्ट्रैटेजी है, नई हिकमत अमली है, इसको भी अनवेल किया जाएगा, ना सिर्फ अपने साथियों पर बल्कि अवाम को भी
अब मजीद शद्दोमत के साथ बयानिया या नैरेटिव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नए अंदाज में बनाएगी और उनको ये लगता है कि रमजान से पहले पहले उनके पास ये वक्त है कि जिसमें अवाम को एक बार फिर जो है वो भरपूर अंदाज में मोबिलाइज करें, एक नैरेटिव बिल्डिंग करें, ताकि अवाम इस हुकूमत की जो मैंडेट है उसको एक्सेप्ट ना करें और उन पर यह वाजे हो जाए कि ये जाली हुकूमत है और जाली मैंडेट लेकर आई है। यानी लोकली और इंटरनेशनली दोनों तरह से इमरान खान साहब और उनकी पार्टी बयानिया बनाने के लिए तैयार है। अच्छा, आज ही के रोज एक बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया और पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा यानी ISPR की जानिब से प्रेस रिलीज जारी की गई है, जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के खुसूसी अहकामात पर आज मेजर जनरल नूर वली खान, इंस्पेक्टर जनरल फ्रंटियर कोर यानी FC KP और 27 फरवरी 2024 को मर्दान के इलाके काटलिंग में दहशतगर्दों के साथ मुकाबले में शहीद होने वाले SP एजाज खान के घर गए और अहले खाना से मुलाकात की है। एक ऑपरेशन था जो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन था और उस दौरान SP एजाज खान जो थे FC के, वो जाबहक हो गए थे, जामे शहादत नोश कर गए थे और जनरल आसिम मुनीर साहब ने बाकायदा तौर पर इंस्ट्रक्शंस जो है वो दी अपने पाक फौज के आला अफसरान को, FC के आला अफसरान को कि फौरी तौर पर शहीद के घर पहुंचे और अहले खाना से मुलाकात करें और अहले खाना से जो है वो इस इजहार यकजहती का इजहार भी किया जाए और साथ में दुआ खैर भी की जाए और शहदा के साथ कांधे से कांधा मिला के खड़ा हूं, ये मैसेज दे दिया जाए। IGFC ने शहीद की मगफिरत के लिए फातह खानी की, उन्होंने शहीद के अहल खाना के बुलंद हौसले को सराहा भी है और साथ में जो मेजर जनरल नूर वली खान साहब हैं वो भी उनके साथ मौजूद थे और उन्होंने भी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का इंपॉर्टेंट पैगाम जो है वो पहुंचाया। आपने देखा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की कल मुलाकात ASP शहरबानो नकवी से हुई थी। उनको मिले, उनका हौसला बढ़ाया, उनको अप्रिशिएट किया, शहदा के साथ खड़े हुए हैं, जो इकोनॉमिक फ्रंट है उसको भी संभाले हुए हैं, पाक फौज के इमेज को रिवाइव करने की भी कोशिश कर रहे हैं, इमेज बिल्डिंग की भी इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है और जो लेबलिंग इस वक्त हुई हुई है एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर या पाक फौज के ऊपर, यकीनन उस दाग को धोने की भी कोशिश तो हो रही है। देखना यह है कि किस हद तक कारगर साबित होती है आने वाले दिनों में। बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं जो डेवलपिंग फेज में हैं, इंशाल्लाह मैच्योर होती हैं तो लेके आपकी खिदमत पे हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।